आयुर्वेद और नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसकी उत्पत्ति शायद 3000 साल से भी पुराना है। आयुर्वेद एक सुंदर तोहफा है ह्यूमैनिटी के लिए, सारा विश्व के लिए, जिसका जनक है हमारा भारत। इसके पीछे आयुर्वेद की एक लंबी परंपरा है। यही कुछ सालों में सारा विश्व का ध्यान भी भारत, योगा और आयुर्वेद की तरफ झुका हुआ देखने को मिला है। आयुर्वेद की लोकप्रियता के कारण दुनिया भर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड में भी वृद्धि हुई है। द डिमांड फॉर हर्बल प्रोडक्ट्स हैज ग्रोन बाय 8% वर्ल्ड वाइड एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम आयुर्वेदिक इंडस्ट्री का ग्रोथ 50% से लेकर 90% तक देखने के लिए मिला है। इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पौधे, जानवर और अन्य जीव साथ ही साथ मौसम और लैंडस्केप जीवन रचना के लिए मिलकर काम करते हैं। पर्वत दुनिया की बायोडाइवर्सिटी का 25% भूमि पर होस्ट करते हैं और प्लांट्स, हर्ब्स, ह्यूमन, एनिमल्स, मोटा मोटी सारे जीव जगत को पालते हैं, पोषण करते हैं। पर्वत दुनिया के वाटर टावर्स होते हैं जो हमारे स्वीट वाटर सोर्स को भी पूरा करते हैं। इसलिए पर्वत को जीवनदायिनी भी बोला जाता है और उसकी पूजा की जाती है। वैसा एक जीवनदायिनी पर्वत है ये गंधमार्दन। गंधमार्दन पर्वत उड़ीसा में बलांगीर और बरगढ़ जिले की सीमा पर स्थित है, जिसका प्राचीन नाम है परिमलगिरी। यह पहाड़ अपनी औषधीय जड़ी बूटियों और बहुत सारे मिथ एंड लेजेंड्स और बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ी कभी अपनी बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी और अभी अभी कुछ बौद्ध खंडहरों के अवशेष देखने के लिए मिले हैं। इस पर्वत से जुड़ी कई सारी किंवदंती और इतिहास है। जैसे रामायण में वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान हनुमान ने घायल लक्ष्मण के तत्काल उपचार के लिए हिमालय पर्वत सहित संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे। तभी उस पर्वत का कुछ टुकड़ा टूटकर गिरे, जहां आचा गंधमार्दन अपने सुगंधित औषधीय खजाने की सैर खड़ा है। और कईयों के मुताबिक महाभारत काल में गुरु द्रोण यहाँ निवास करते थे और कुछ चुने हुए शिष्यों को शस्त्र कला प्रदान करते थे। गंधमार्दन पर्वत श्रृंखला के दक्षिण ढलान पर स्थित है हरिशंकर, विष्णु और शिव दोनों का मंदिर, और पर्वत के दूसरी तरफ स्थित है नृसिंहनाथ मंदिर। पूरी पहाड़ी श्रृंखला में 20 से भी अधिक 12मासी झरने का स्रोत है। गंधमार्दन माउंटेन रेंज औषधीय जड़ी बूटी के विविधता का एक बहुत बड़ा सोर्स है। द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने रिपोर्ट में 220 प्लांट स्पीसीज की मेडिसिनल वैल्यू होने का सूचना दी है। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि इस क्षेत्र में 500 से भी अधिक मेडिसिनल प्लांट्स हैं। कई मेडिसिनल प्लांट्स की प्रजातियां कभी बहुतायत में उपलब्ध थे, लेकिन अब दुर्लभ हो गए हैं। और कई फाउंडर्स के अनुसार ये पर्वत में 16,000 से भी ज़्यादा जड़ी बूटी होने का दावा है। एक बार क्या हुआ, मैं उड़ीसा गया था। उड़ीसा में एक पर्वत है, उसका नाम है गंधमार्दन पर्वत। इसका जिक्र हमारे रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, और सबसे अच्छा सुंदर वर्णन इसका रघुवंशम में है, कालिदास ने किया है, गंधमार्दन पर्वत। तो जहां ये गंधमार्दन पर्वत उड़ीसा में है, मैं वहीं गया था। जिस गांव में है उसी गांव में गया था और वहां मेरी एक सभा हुई थी। मैंने उस गांव के सरपंच को पूछा कि भाई ये गंधमार्दन पर्वत बड़ा मशहूर है, भारत के शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है, जरा बताओ इसकी विशेषता क्या है। तो उसने कहा कि साहब इसकी एक विशेषता ये है कि इस एक पर्वत पर 16,000 जड़ी बूटियां हैं। मैंने कहा नाम मालूम है? उसने कहा 16,000 के तो नहीं मालूम है, 500-600 के तो बता सकता। फिर मैंने कहा किसको मालूम है? तो कहता मेरे दादाजी को 1000-1200 का मालूम है। दादाजी के दादाजी मिल गए तो शायद 2-2,500 का मालूम हो जाएगा। लेकिन एक ही गांव के छोटे से एक पर्वत पर 16,000 जड़ी बूटियां। तो मैं वहीं नजदीक में एक जिला है, वो जिले का नाम है कालाहांडी, भवानीपट्टनम उसका जिला केंद्र है। दौड़कर गया और वहां के जितने भी बॉटनी के प्रोफेसर्स थे सबको मैं मिला। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है,
एक एक प्रोफेसर बोलता है कि मैंने लिस्टिंग किया है, तो कोई प्रोफेसर के पास 2500 जड़ी बूटियों का लिस्टिंग है, किसी के पास 3000 का है। एक प्रोफेसर ने कहा मैं 40 साल से काम करता हूं, उनके पास कुछ 7-7,500 जड़ी बूटियों की लिस्ट है। क्या क्या गंधमार्दन पर मिलता है, और उनकी इच्छा है कि मैं सबका लिस्टिंग करूं 16,000 का, लेकिन वो कहते हैं कि शायद 2 जन्म इसमें लग जाएंगे, 1 जन्म में ये होने वाला नहीं है। यहाँ गंधमार्दन के दोनों ओर 2 आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल हैं, एक बरगढ़ जिले में और दूसरा बलांगीर जिले में। गंधमार्दन माउंटेन रेंज अपने मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स के लिए सबसे प्रसिद्ध है और इसे आयुर्वेदिक गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। बेसिकली यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों में और कई गांवों में उनका मुख्य व्यवसाय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना और उन्हें डाबर और झंडू जैसे बड़े बड़े आयुर्वेदिक कंपनी को सप्लाई करना है। आप ये भी कह सकते हैं कि डाबर, झंडू जैसे बड़े बड़े कंपनी भी गंधमार्दन पर निर्भर करते हैं। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता काबिल तारीफ है, क्योंकि यह पूरी तरह से हरे भरे जंगलों और खूबसूरत हर्बल पौधे और फूलों से घिरा हुआ है। हालांकि जंगल में हाथी और बाघ जैसे बड़े बड़े जानवर नहीं हैं, लेकिन आप तेंदुए, लक्कड़बग्घा, मोर, उड़ने वाली गिलहरी, बंदर, सांप, भालू और जंगली सुअर का सामना कर सकते हैं। 20 से भी ज़्यादा बारहमासी धाराओं के कारण, इसकी बायोडाइवर्सिटी के कारण यह क्षेत्र पौधे और जानवर दोनों के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के रेयर पहाड़ी धारा के मछलियाँ भी यहाँ उपलब्ध हैं। फूलों की रिच डाइवर्सिटी के कारण यहाँ बड़ी संख्या में हनी बीज, बटरफ्लाइज और बाग का भी संगम देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि जलाऊ लकड़ी, चारा, औषधीय पौधे के संग्रह, ग्रेजिंग और वाइल्ड फायर के कारण ये संसाधन आज गंभीर खतरे में है।